तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल का एक शेर है कि आप लोग इकबाल के एक शाहीन हो, और आज की वीडियो उन शाहीनों के लिए है कि उन लोगों को गाइड करना है कि उन बच्चों ने कौन कौन सी अच्छी अच्छी किताबें सेलेक्ट कर दी हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि बहुत सा मसला बहुत से बच्चों को पेश आता है, क्योंकि जिस टाइम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होगे आपको कुछ किताबें शो नहीं होंगी। ठीक है, वो हिडन होती हैं उसके अंदर। अब वो यूनिवर्सिटी तो हिडन नहीं करती, लेकिन जो है यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन रखा होता है, जिस ऑप्शन को देखते हुए वो बच्चा बेचारा अप्लाई नहीं कर पा रहा होता और उसके सामने वो किताबें नहीं आती। आज आपके सामने हिडन बुक्स के इंशाल्लाह शेयर करूंगा। न्यू वीडियो है, प्लीज एंड तक वीडियो अगर नहीं देखना तो बेशक ना देखो, आप जो मर्जी आपका दिल करता है करो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एडीबी की आसान तरीन किताबें, ठीक है, ना सिर्फ एडीबी की जिसका बीए कहते हैं, और बीएड वाले और एमए वाले भी ये वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने लगी है। सबसे पहला काम आप लोगों ने हमेशा, मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूँ, अपने पास अपनी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके रख लो। क्योंकि प्रोस्पेक्टस अगर आपके पास डाउनलोडेड होगी ना, तो कल को आपको कोई भी मसला पेश आया तो आप उनको यूनिवर्सिटी को ये दिखा सकते हो कि सर ये मेरी प्रोस्पेक्टस है, ये मैंने किताबों के लिए अप्लाई किया था और ये मेरी किताबें कर ली हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर बेटा सारी चीज़ की डिटेल मौजूद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि प्रोस्पेक्टस के डाउनलोड के लिए मैंने एडमिशन पर क्लिक करके प्रोस्पेक्टस अपनी ये डाउनलोड कर रहा हूँ, जैसे बीए की। ठीक है, अब बीए की प्रोस्पेक्टस मेरे सामने खुल रही है, इंटरनेट की माँ सॉरी वो एक हुई पड़ी है आजकल पाकिस्तान में खास तौर पर। पता नहीं पाकिस्तान में समझ नहीं आता, एक इंटरनेट की ही बंद करनी होती है, जो चीज़ मुसीबत पड़ती है उसको बंद कर देते हैं ऊपर या नीचे से, पता नहीं इंसान है क्या है। हमारे यहाँ गैस नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, बिजली आई तो पागलों की तरह सोलर पैनल के पीछे आवाम को लगा दिया। अब सोलर पैनल आ गए हैं, सब कुछ आ गया, अब हमारे पास हुई गैस नहीं है सर्दियों में। गर्मियों में जाते हैं तो सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हुई पड़ी है। जब सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं क्या इस मुल्क में? सीरियसली बड़ा डिसहार्ट हुआ पड़ा हूँ मैं। ऑलरेडी जॉब्स आ रही होती है, बंदे भी पहले से सिलेक्ट हुए होते हैं, उनका इश्तेहार दे देते हैं और उससे ही करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। क्या बंदा कह सकता है यार, जब पहले ही बंदे रखे होते हैं तो हम लोगों को क्यों बुलाया जाता है ऐसे? सीरियसली बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो है ना, यहाँ पर आपको पहले तो मैं ड्यूरेशन शेयर करता जाऊँ। देखो ना, नई चीज़ सामने आई है आपके। ड्यूरेशन बेटा याद रखना है कि मैट्रिक वालों के पास ना 5 साल तक अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल तक कर सकते हो। डिप्लोमा 1 साल 3 साल सॉरी, डिप्लोमा जो 1 साल का है वो 3 साल तक कंप्लीट कर सकते हो। एसोसिएट डिग्री 4 साल, यानी कि बीए वाले बच्चों के पास 4 साल होंगे, 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करो। बीएड वालों के लिए 3 साल है, 2.5 ईयर के लिए 5 साल है, बीएड जो 4 साल है उसके लिए 8 साल है, और एमएड 1 ईयर 3 साल है। और उसके बाद एमएड तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया, ऑफर ही नहीं हुआ। मास्टर 2 ईयर के लिए 4 ईयर है। सॉरी, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, 30% जो है वो वेटेज ऑफ असाइनमेंट मार्क्स हैं, और 70% जो है वो हमारे किसके नंबर है, पेपर के नंबर शामिल है। और एग्रीगेट हमारे सामने है, बाकी ये तरीकेकार आप इसको पढ़ लोगे। ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली तरीकेकार ये है। वैसे एकेडमिक कैलेंडर भी ऊपर होगा वो, चलो फिर कभी शेयर कर देंगे, फिर कहोगे वीडियो लंबी हो जाती है। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट की तरफ। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये बी कॉम के सब्जेक्ट हैं, ये बी कॉम के आ गए सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने बीए आर्ट्स आ गया, शुरू हो गया। अब ये बीए आर्ट्स का मेरा पहला सेमेस्टर है। पहले सेमेस्टर में 418, 417, 423, ठीक है। और मुझे कोई सा इख्तियारी 3 क्रेडिट का कोई सा एक इख्तियारी रखना चाहिए, वो ऑनलाइन ऑप्शन होता है, उसमें आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो आ जाती है किताब 1424, 1429 और 1431, ठीक है। 1431 लाजमी है, लेकिन ये आप पेपर उर्दू में भी दे सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि असाइनमेंट और उर्दू में भी कर सकते हैं या इंग्लिश में, उनकी अपनी मर्जी है। बाकी ये दोनों किताबें आपकी लाजमी है। इसके अलावा कोई सा एक एक 6 क्रेडिट और एक 3 क्रेडिट कोर्स इसमें से रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नीचे क्रेडिट कोर्स की तरफ। याद रखना है, जो किताबें आप लोग इसमें से सिलेक्ट एक दफा कर लेते हो, दोबारा वो किताबें सिलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, दोबारा वो पास नहीं करनी। ना ही मैंने ऐसे भी तालिब इल्म देखे हैं जिन बच्चों ने 1429 को जो है ना एज ऑप्शनल बुक सेलेक्ट कर लिया था, मेरे भाई थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि किताबों के बारे में, कि कुछ किताबें ऐसी होंगी जो सम टाइम शो नहीं हो रही होती। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको किस तरीके से शो करना है, सबसे पहले हमने
किताबें पढ़नी है कि हमारे पास किताबें कौन-कौन सी हैं। मुआशियात 6 क्रेडिट कोर्स है, उर्दू इकबालियात 6 क्रेडिट है, इकबालियात 6 क्रेडिट है, मुआशियात इन पाकिस्तान 6 है। अब इसमें आसान बुक्स जो है ना बेटा, याद रखना है आप लोगों ने आसान की तरफ नहीं जानना। आसान के साथ-साथ आपने ये भी देखना है कि अगर मैंने फ्यूचर में क्या करना है। अच्छा, अब एक प्रोग्राम है 2 साला, एक प्रोग्राम है 2.5 साला, ठीक है? अब 2 और ढाई में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ अभी से, ठीक है? जिन बच्चों ने अपना टाइम सेव करना है, ठीक है? जिन बच्चों ने अपना टाइम सेव करना है, उन्होंने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग माशाल्लाह कर देते हो, और ना भी करो तो मुझे कभी भी, ये चैनल मैंने पैसों के लिए नहीं बनाया और ना ही आपका भाई ये अर्निंग के लिए चैनल बना रहा है। ऑलरेडी चैनल हैं आपके भाई के। तो मैं यहाँ पर आपके साथ थोड़ा-सा ऐड जो है ना आज पता नहीं उसकी वो बंद क्यों की हुई है इन्हें, मुझे इतनी तप चढ़ती है ना इंटरनेट बंद करने वालों पे। यहाँ पर वॉशरूम बंद है, क्या कहते हैं, गटर बंद है, हमने कभी शिकायत नहीं की। एक इंटरनेट वाहिद चीज़ थी जो पूरी दुनिया में हाई स्पीड है, लेकिन पाकिस्तान में उसको भी बंद कर रखा है। सीवरेज लाइनें बंद हुई पड़ी हैं, बिजली बंद हुई पड़ी है, गैस है नहीं, नहाने का भी टाइम फिक्स किया हुआ है। मुसीबत मारा सुबह उठे तो माँ बाप गालियां देते हैं कि भाई लेट क्यों उठ रहे हो, सुबह गैस चला जाएगा तुम्हारे। फलां अम्मा बैठ के 10 बजे किस किस तरह सिलेंडर पे रोटियां पकाएगी। बंदा यार करे तो करे क्या इस मुल्क में, सीरियसली यार। मैं तो पासपोर्ट बनवा लिया, आगे दिल करता है निकल जाऊं यहाँ से पतली गली से, लेकिन क्या कहें यार, अब बस गुजारा ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एडीपी बीए, जो एडीपी है ना, आज मैं कसम से तप्पा पड़ा हूँ सारों के ऊपर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज मुझे बहुत ज्यादा वाला गुस्सा आया हुआ है। अच्छा, ये देखो, ये ऐसे की तरह, ये एक 2.5 ईयर है, एक 2.5 ईयर है और एक 2 ईयर है। अच्छा, अब मैंने इन फ्यूचर में मैंने आप लोगों ने ये सब्जेक्ट देख के करना है। अगर फ्यूचर में मैंने मिसाल के तौर पर सोशियोलॉजी करनी है, या मैंने लाइब्रेरी साइंस करनी है, या मैंने इंग्लिश करनी है, या मैंने उर्दू करनी है, या मैंने पाकिस्तान स्टडी करनी है, तो जो आपने इन फ्यूचर में करना है, जिसमें एमए करना है, यानी कि ये दोनों एमबीए के प्रोग्राम है, तो मैंने एडीपी में वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब याद रखना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स रख लेता हूँ, इकोनॉमिक्स है इसमें, नहीं इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स है इसमें। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स देख रही हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का इसको भी रख लूंगा, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स है 6 क्रेडिट का, इसको भी रख लूंगा, और इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट कोई भी किताब है यहाँ पर देखना है तो मैंने उसको भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर एक बच्चा कहता है कि यार मैंने आगे जाके बीबीए करना है, 2.5 साल बीबीए करना है, ये जो बीबीए वाला प्रोग्राम कहाँ गया, बीबीए मैंने भी करके कोई जो है ना बीबीए किया हुआ है। तो ये इसमें एडी बेस जो बीबीए है उसने क्या करना है, उसने उसके लिए कोशिश होगी कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग, उसके बाद बिजनेस टैक्सेशन, ये उसके रेलिवेंट किताबें हैं। ठीक है, अब आ जाता हूँ जिसने बिल्कुल इजी अपने आप को रखना है, तो वो क्या करे, जिसने एजुकेशन में करना है, इल्म और तालीम, आबादियात, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी अदब, लिटरेसी, पाकिस्तानी अदब, ये हो जाएगा एमए उर्दू के। ठीक है, तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि सब्जेक्ट को पहले तो आपने फोकस कर लेना है इसकी बेस पे, किसकी बेस पे, आगे फ्यूचर में किस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लेना है। ठीक है, इससे आपके एक सेमेस्टर बचेगा, एक सेमेस्टर की फीस 19 से 20 हज़ार है, तकरीबन आपका समझो 20 हज़ार रुपए सेव हो जाएगा 2 किताबों को रखने की बेस पे। दूसरी चीज आ जाती है बेटा आसान बुक्स की, कम्युनिटी डेवलपमेंट इजी बुक है। ठीक है, इसी तरह आप अबलाग आमा, ताल्लुकात आमा इजी हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अगर आपको बहुत से बच्चों को गजाई और गजाइयत, सेहत और गजाइयत, बच्चे की नशोनुमा, ये इजी बुक्स हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी को इस्लामिक टच है तो वो अपनी इस्लामिक टच के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, लेकिन हर एक की अपनी होती है। रिपोर्ट राइटिंग जो होती है बीबी से रेलिवेंट है, बीबीए से रेलिवेंट है, लिटरेसी मैथ्स कम्युनिकेशन जो है ये एजुकेशन से रेलिवेंट है। तो अपनी बुक्स को जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, कोशिश ये करो कि इन फ्यूचर आपने जिसमें एडमिशन लेना है आपने उसी में करना है। अब आ जाते हैं हम जो सीक्रेट बुक्स का है उसकी तरफ, कि सीक्रेट बुक्स हमने, जैसे एक बच्चे का मेरे पास है, ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने सेमेस्टर 2 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये ऐड रिक्वेस्ट के बटन पर, ऐसे ये ऐड रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर देख रहे हो कि नो कोर्स अवेलेबल, यानी कि कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्लिक कर देता हूँ तीसरे सेमेस्टर की तरफ, और ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, नो रिक्वेस्ट अवेलेबल।
तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें, अब ऐड सेमेस्टर के बटन पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और ऐड अ न्यू। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कुछ बुक्स शो हो रही है, ठीक है। तो अगर तो आपको कोई किताब यहाँ पर शो ना हो रही हो तो आप लोगों ने कोशिश क्या करोगे कि ऐड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी किताबें देख लोगे कि ये किताबें हैं सर, ये किताबें हमने अप्लाई कर दी हैं, ये हमने पढ़ ली हैं, ये किताबें नहीं पढ़ी। अच्छा, इसमें अब यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी आसानी की है कि आप लोग उर्दू में असाइनमेंट कर सकते हो या नहीं। अब मीडियम का मतलब उर्दू और इंग्लिश, मतलब मुआशियात इकोनॉमिक्स की किताब और पेपर आप उर्दू इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। बाकी किताबें जो हैं वो उर्दू में कर सकते हो। अरेबिक वाली अरेबिक में ही उसका पेपर अटेम्प्ट करोगे, बाकी उर्दू में ही चलेंगी, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इंग्लिश, और इंग्लिश जिसका लिखा होगा ये लाजमी आपने इंग्लिश में, पेपर भी इंग्लिश में आएगा और बुक भी इंग्लिश में ही होगी। तो आप लोगों ने ये इंग्लिश में ही करना है। तमाम स्टूडेंट जो मेरे से बार बार सवाल करते हैं सर उर्दू करना है इंग्लिश करना है, तो उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाकर चेक कर लेना है कि वो इंग्लिश करना है या उर्दू, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, इसी तरीके से आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है, कि कहीं आपके कोई क्रेडिट जो है वो कम तो नहीं है। आपने क्रेडिट लाजमी चेक करना है और आपने इस तरीके से इजी बुक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें मैंने अभी आपको हिंट बताई है, अभी मैं कंप्लीट आपको बुक्स नहीं कहूंगा कि आप लोग ये रखो। असल में आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीका ये है, प्रॉस्पेक्टस से देखो। दूसरे नंबर पर आपने जाकर अपनी जो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाकर अपनी वेबसाइट पर जाकर इनकी किताबें डाउनलोड कर लो और उसको थोड़ा सा पढ़ लो। अगर ज्यादा ना हो तो यहाँ से कोर्स कोड देख रहे हो, इसको गूगल में जाके लिखो और इसका पास पेपर डाउनलोड कर लो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी किताबें मुश्किल है और कौन सी आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, हर एक बंदे की जीमेल लॉगिन होती है, यहाँ पर एक सब्सक्राइब लिखा हुआ रहा था उसके ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे एक सब्सक्राइब लिखा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब ब्लू हो जाएगा। कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। एडमिशन सबमिट आ रहा है, एडमिशन स्टेटस पर कुछ नहीं आ रहा, सबमिटेड आ रहा है तो बस हो जाएगा आपका, परेशान नहीं हो। अप्लाई किया है डिग्री के लिए, 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया है और सर्टिफिकेट डिग्री नहीं भेजी, डिग्री इसके बाद खुद आ जाएगी या खुद महीने में। अच्छा, पहले आती है डिग्री, पहले आता है रिजल्ट कार्ड। रिजल्ट कार्ड अगर आपको आ गया, नीचे कंट्रोलर के सिग्नेचर वगैरह हैं, उसके 1 महीने तक आपको डिग्री मिल जाती है। दोबारा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर 48 दिन, 48 घंटे, सॉरी 48 घंटे नहीं, 48 दिन अगर गुजर गए हैं तो आप लोग जो है उसको अगेन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिग्री कितने दिन में मिलती है? 2 महीने कम से कम आप रखो। वालेकुम अस्सलाम सर, क्विज में मिस्टेक मिस हो गया एक सब्जेक्ट का, तो क्या दोबारा क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं? प्लीज गाइड मी। ये बहुत जो है ना, मैंने अब देख रहा हूँ क्वेश्चन, अब 2 दिन तो आपका क्विज का टाइम दे दिया था, अभी भी आप लोग मिस कर रहे हो तो यार सीरियसली दुख हो रहा है। बस क्विज दोबारा अटेम्प्ट नहीं हो सकता। अब गुड न्यूज आप लोगों के लिए है, क्विज के नंबर 20 नंबर क्विज के हैं, 80 नंबर का पेपर अभी भी तुम्हारे हाथ में है जिसका क्विज रह गया। 80 नंबर के लिए मेहनत करो, पेपर में अच्छे नंबर लो, पेपर में जो है ना क्वेश्चंस को अच्छा अटेम्प्ट करो, तो आप लोगों के अगर क्विज फेल भी है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 2 उंगलियां बनाई हैं, 2 दिल बनाई हैं भाई ने, और तीसरी चीज जो खतरनाक किस्म की चीज बनाई है इस पर हम फोकस नहीं करते हैं, और दुआ वाला बनाया इस पर हम फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके बाद सर नेसेसरी क्लिक डन बटन पर, नहीं कोई डन बटन छटन को गोली मारो कुछ भी नहीं है, ये एम बकवास, पता नहीं बकवास का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये किसी ने, पर असल में 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के करीब करीब स्टूडेंट्स थे, अब तो शायद कम हो गए होंगे। तो इतने स्टूडेंट हैं, कोई ना कोई नया शोशा, कोई ना कोई यूट्यूबर छोड़ देता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक डन बटन वहां पर है, उसके ऊपर डन बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी अटेंडेंस होगी वरना नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें ड्रामेबाजी है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी वर्कशॉप अटेंड करो और क्विज के नंबर है। सर क्विज लगता है कैसे, कितनी देर में क्लास स्टे करना पड़ता है? सर अटेंडेंस, कोई अटेंडेंस का अब्दुल्ला कोई रोला नहीं है, डोंट वरी। सर टेल मी अबाउट कोर्स कोड 6996 बीएड सेकेंडरी एजुकेशन लास्ट सेमेस्टर। 6995, 6995 ये कौन सा कोड है यार, मैं पहली दफा देख रहा हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन का है।
अच्छा जी, वो समझ आ गया। 6995 और 996 भाई ये टीचिंग प्रैक्टिस है जिसका पुराना नाम वो मैं कंफ्यूज हो गया था तुम्हारी वजह से। मैंने कहा यार कोई नई चीज इन्होंने कोई इंट्रोड्यूस कर ली है। असल में ये था 8607, जो कोड था ना 8607, वही किताब है और तरीकेकार वही है, सिर्फ नाम उसका तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाता हूँ, आप टेंशन ना लो। अगर फी लेट करवानी हो तो पता ना हो कि कुछ दिन बाद एसएमएस आए कि फी डिपॉजिट इन इनिशिएटेड एंड डेट ओवर हो गई हो तो चार्जेस कैसे जमा होंगे। अच्छा, इसमें ऐसे है कि अगर आप पिछले चालान का कुछ करवाना चाह रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि आप अगर न्यू चालान जनरेट कर लेते हो, ठीक है, तो उसकी आपकी 2 महीने है, अप्रैल तक डेट है, तो आप पे कर लोगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 ईयर अगो कमेंट जब आती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इन लोगों की कमेंट्स जो है मैं बहुत ज़्यादा, अब मेरा फोकस है कि जल्दी जल्दी रिप्लाई दूं। ये सर मैंने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाना है रावलपिंडी से लाहौर, उसका प्रोसीजर बता दें। आमतौर पर अनम नहीं होता, यू शुड हैव प्रॉपर रीजन, ठीक है, उसमें प्रॉपर ऑर्डर शॉर्डर हो। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन फेल सब्जेक्ट। अच्छा, फेल वाले बच्चों के लिए एक चीज सुन लो, अभी रिजल्ट आने लगा है, अगर रिजल्ट आपका किसी का आ जाता है तो एड सेमेस्टर में जैसे रीअपेयर का आपने ऑप्शन देखा था, बिल्कुल उसी तरह रीअपेयर का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने एडमिशन करना है। लेकिन अभी फिलहाल फेल सब्जेक्ट का एडमिशन जो है ना वो एड सेमेस्टर के जरिए भी हो सकता है और फेल के लिए भी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर भी। मैंने एक सवाल है लास्ट चालान में। अच्छा वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर तुम लोगों को सीरियसली मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वीडियोस के बटन पर क्लिक करके ना, ये देखो वीडियोस के बटन पर क्लिक करके FAIL, इतनी सी बात होती है। यहाँ पर हमने फेल लिखना होगा। और यार FAIL की जगह एफ मैं भूल गया हूँ, सॉरी। आप लोग बताते नहीं हो कि FAIL की स्पेलिंग क्या होते हैं। ये देखो, फेल सब्जेक्ट ऑनलाइन एडमिशन, फेल किताबों को किस तरीके से अप्लाई करना है, ये देखो। फेल बुक का एडमिशन किस तरीके से है, फेल बुक्स का एडमिशन किस तरीके से, फेल बुक्स का एडमिशन किस तरीके से, फेल बुक्स का एडमिशन यहाँ पर अब लैन पूरी देखो। ये फेल सब्जेक्ट का मैंने इतनी दफा अप्लाई का बताया हुआ है, फिर भी आपके लिए बना दूंगा, लेकिन कोशिश किया करो, एक थोड़ी सी मेहनत करो, इसको देख लो। मेरा एक सवाल है, चालान फिल करने के कोड स्पेशलाइजेशन याद ना रहे तो बट कोई इशू नहीं है। चला स्पेशलाइजेशन का मेंशन करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये है कि आप स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज को मैच ज़रूर करो। जैसे BA 2.5 ईयर के सेकंड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन जो सिलेक्ट करते हो वो आगे कंटिन्यू आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप चेंज करते हो तो मसला हो जाता है, इसलिए प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन रखो। माय नेम इज़ रिफत बीबी है, मैट्रिक स्टडीज़ में और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन का कराना है। थर्ड सेमेस्टर में आप ने एडमिशन करवाना है तो एडमिशन ओपन है, आप कर लो। सर BA ADS निज़ामी कैसे अप्लाई करें। दरस निज़ाम, अच्छा, दरस निज़ामी वालों आपके लिए एक यूनिवर्सिटी ने अच्छा ऑप्शन दिया है इस दफ़ा, कि इस दफ़ा जो दरस निज़ामी और ऐसे कोर्सेज करके आते हैं उनके लिए स्पेशलाइज कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल है। आप मुझे मेल कर दो, आपको मैं गाइड कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिस सब्जेक्ट मैंने बताया इनमें लाजमी अप्लाई करना और प्रोस्पेक्टस जरूर देखना।